चलिए। नमस्कार, अनंत ज्ञान के सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं भगवान रामचंद्र भगवान जन्मभूमि रामलला जो आंदोलन चला था 1992 और उससे पहले भी, कि किस प्रकार से जो कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जो सेवाएं वहाँ पे दी हैं। बहुत सी शहादतें हुई हैं। भगवान राम मंदिर का जो निर्माण है वो प्रिय दर्शकों, उसके लिए 500 साल का एक जो लंबा कालखंड है, एक जो अध्याय है, उसके पीछे की एक बहुत पृष्ठभूमि है जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी शहादतें दी है। एक इतिहास भी जो रहा है वो खून भरा भी रहा है, संघर्ष भरा रहा है, क्योंकि आज 22 जनवरी को भगवान राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में दिवाली जैसा उत्सव है पूरे हिंदू समाज के लिए। राम ना मेरे हैं ना तेरे हैं, राम जहाँ भी है हम सबके हैं। इसलिए प्रभु राम के कार्य में बहुत से अनंत अनंत ऐसी जो विभूतियाँ थी, उन्होंने अपना जो संपूर्ण जो जीवन है वो लगाया है और बहुत से लोगों ने अपना जीवन भी गंवाया है। तो ऐसे डर के माहौल में इस प्रकार के जिस समय पे लाठियां बज रही थी, बंदूकें चल रही थी, इस ऐसे समय में कार सेवा देना कोई आसान काम नहीं था। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जिनसे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शख्सियत है कि जो राम मंदिर निर्माण में कार सेवक तो उस दौरान थे ही, साथ ही उससे पहले भी 1990 में भी वो कई बार अयोध्या गए और इस दौरान एक विकट परिस्थितियों में उन्होंने राम मंदिर जो कार सेवा था उसका भी जो संचालन शिमला से किया है। इस वक्त हम शिमला के घोड़ा चौकी में बैठे हैं और जानते हैं रोहितास चंद्र जी शिमला की एक जानी पहचानी एक शख्सियत है, पूरे प्रदेश भर में भी इनका नाम है और इन्होंने कार सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रोहितास चंद्र जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी और अनंत ज्ञान के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। रोहितास चंद्र जी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी यह जानना चाहेगी, आम समाज भी आज यह जानना चाह रहा है कि भगवान रामचंद्र निर्माण जो राम मंदिर रामलला का जो निर्माण उस वक्त अभी जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके लिए जो ये संघर्षपूर्ण जो माहौल रहा वो किस प्रकार का रहा है? कौन सी विकट परिस्थितियां थी उस वक्त जिनका आपको सामना करना पड़ा? ठाकुर जी, इस सारे निर्माण के कार्य को मैं श्रेय पूर्ण रूप से जो देना चाहूँगा वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की योजना का है। जिस वक्त विश्व हिंदू परिषद अभी शुरू ही हुई थी या अभी अपने पैरों पर पूरी तरह नहीं खड़ी हुई थी, उस समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस आंदोलन को खड़ा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सन 1990 में जब ये कॉल आई कि कार सेवक पहुंचेंगे, मुलायम सिंह जी की सरकार थी और काफ़ी कठिन परिस्थितियां थी। मुलायम सिंह जी ने कह दिया था कि ऐसी परिस्थिति कर दी थी वहाँ की एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और उन्होंने जो ये एक तरह से चेतावनी दी उसको हिंदू समुदाय ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी के रूप में लिया और उसके लिए वो कार सेवा के लिए घर घर से निकले। मुझे ध्यान है कि जब 1990 में पहली कार सेवा के लिए कॉल आई तो हमें कार्यकर्ता यहाँ से तैयार किए। उसमें कुछ छोटी उम्र के कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि अभी तक राम मंदिर का आंदोलन उस वक्त शुरू ही हुआ था और अलग अलग स्थानों से लिए गए लगभग 52 कार्यकर्ता हमें 2 वाहिनियों के रूप में हम गए थे। मैं और एक वाहिनी का प्रमुख मैं था, एक वाहिनी के प्रमुख श्री गणेश जी थे, और हमने जगह जगह से घर घर से कार्यकर्ता तैयार किए और उनको ले जाने के लिए तैयार किया। यहाँ से सनातन धर्म मंदिर में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। सनातन धर्म मंदिर से उनको
पूजा मतलब उनका स्वागत कर उनको एक शोभा यात्रा के रूप में बाजार में ले जाया गया और वहाँ से हम बसों में बैठकर कालका तक गए। कालका से हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से मुझे लगता है कि वो 3-4 बजे या 5 बजे की स्थिति रही होगी। ट्रेन से हम मुझे उस डब्बे का भी ध्यान आ रहा है कि वो बड़े पुराने टाइप का डब्बा था, उसमें कोई बर्थ नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो बेंच टाइप लगे हुए थे। काफ़ी बड़ा डब्बा था, कम से कम 150 लोग उसमें बैठे हुए थे, हम भी उसमें बैठे थे। सभी कार्यकर्ता जो थे वो अलग अलग होकर बैठे थे। सबको पहले समझा दिया गया था, कोई ताश खेल रहे थे, कोई गप्पे मार रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, और हम बड़े आराम से दिल्ली तक तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और यूपी शुरू होते ही फिर वो बार बार उसमें चेकिंग होने लगी। जी। चेकिंग के बीच में हमें एक और इंस्ट्रक्शन थी कि जहाँ भी जाना है इकट्ठे रहना है, क्योंकि परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल थी और अत्याचार मुलायम सिंह यादव सरकार के उसके समाचार आ रहे थे। तो उसमें जहाँ भी रहना है इकट्ठे रहना है। और हमारे साथ कुछ छोटी उम्र के कार्यकर्ता भी थे, तो विद्यार्थी थे, यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी थे, और हम उस डब्बे में बैठे हुए थे। तो फैजाबाद नहीं सॉरी खुर्जा जी। खुर्जा स्टेशन आने पर ट्रेन रुकी। ट्रेन जगह जगह रुक रही थी और जगह जगह सिविल के लोग और पुलिस के लोग आकर उसमें देख रहे थे। तो खुर्जा में हमारे 2 कार्यकर्ताओं को संदेह के आधार पर पुलिस ने उतार लिए, यूपी पुलिस ने। जी, तो क्या पुलिस ने आपको भी पकड़ा, आपकी टीम के 2 कार्यकर्ताओं को ही इस वक्त पकड़ा या और लोगों को भी उन्होंने हिरासत में लेने की कोई कोशिश की? मैं बताता हूँ। तो उनको जब उतार लिया, उनसे कुछ बाहर धमकाने भी लगे और उन पूछताछ करने लगे, और ट्रेन चलने का समय हो गया। तो क्योंकि हमारी योजना थी कि जहाँ भी रहना है इकट्ठे रहना है जी। और ये आदेश भी था, तो हम सभी कार्यकर्ता वहाँ उतर गए। उतर कर हम सब ने नारे लगाने शुरू कर दिए, और नारे का एक हमने वहाँ वो चलाया, मंदिर वहीं बनाएगा जो नारा था। तो हम बोलते थे शिमला से हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि कहाँ से लोग आए हैं, और शिमला भी किसी तरीके से सूचना पहुंच जाए। तो हम ये नारे लगाते हुए और खूब श्री राम जी की जय और बजरंग बली की जय और ऐसी नारे करते हुए, और पुलिस ने बहुत धमकाया, डराया धमकाया, थोड़ा सा लाठियां भी चलाई, पर हम इकट्ठे रहे। तो फिर उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके वो हमें बुलंदशहर ले गए। काफ़ी दूर था बुलंदशहर भी, शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो। और वहाँ काफ़ी पीछे एक खाली से स्थान में कोने में पुलिस स्टेशन था, और वहाँ हमें बिठा दिया। खुली जगह थी, आसपास खुला स्थान था, जंगल थे। तो हम बैठ गए। मुझे लगता है कि हम वहाँ कोई 9 बजे के करीब पहुँचे। बुलंदशहर में काफ़ी टाइम लग गया, 10 के करीब बज गए। भूख भी लगी हुई थी कार्यकर्ताओं को, और नाश्ता भी नहीं किया था। तो वहाँ से हमने शोर शराबा करना शुरू किया कि हमें नाश्ता कराओ, नाश्ते की व्यवस्था करो, और हमें ऐसे क्यों बिठा रखें। वास्तव में पुलिस ये चाहती थी कि लोग इधर उधर हो जाएंगे और बिखर जाएं और हो जाएं। अगर किसी 1-2 को गिरफ्तार करना पड़ा करा, क्योंकि उस वक्त गिरफ्तारियां बहुत हो रही थी। तो हम तो इकट्ठे रहे। उसके बाद जब हमने नारेबाजी की तो वो कुछ सक्रिय हुए और उन्होंने हमें हल्का नाश्ता करवाया। उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वहीं के बीजेपी के कार्यकर्ता या और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने वो सब व्यवस्था की। उसके बाद काफ़ी टाइम फिर बीत गया। तो हमने कहा भाई जहाँ भी चला है हमें जेल में डालना है, लेकर चलो। और फिर काफ़ी टाइम बाद उनकी कुछ बसेस वसेस आई, और एक बड़ी बस में हम सब लोगों को बिठाकर ले जाया गया।
3 पुलिस वाले थे, राइफल वाले थे, और बस में बिठाया और जी, तो ले। ये एक ऐसा समय था कि जो मुश्किल भरा समय था, जब लोग किसी प्रकार का जो कहते हैं कि कोई प्रदेश में भी कोई इस प्रकार के आंदोलन की लोगों को ना तो कोई आदत थी, लेकिन भगवान रामलला के लिए लोगों को क्या परेशानी झेलनी पड़ी उस वक्त। परिवार का आपका कैसा माहौल रहा? एक डर नहीं था कि जहां गोली चल रही है, लाठी चल रही है, जहां ये भी मालूम नहीं है कि आप वापिस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसे समय में आप कैसे घर से निकले? परिवार से मुझे हमेशा सहयोग मिला है। और मैं एक जरा छोटी सी बात बताता हूँ कि उससे पहले इमरजेंसी में भी मैं जब अंडरग्राउंड था, तो एक बार मैं घर आया तो मेरी माता जी ने कहा, रात को मेरा 10-11 बजे पहुंचा, तो उस वक्त भी बड़ा भय का वातावरण था। तो माता जी ने कहा कि अब तुम घर से निकल गए हो, तो अब तुमने माफ़ी मांग कर नहीं आना है, क्योंकि उस वक्त बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता माफ़ी मांग कर आ रहे थे। माफ़ी मांग कर नहीं आना, अब जो करना है तुम करो। तो परिवार से मेरे को हमेशा सहयोग मिला है और उत्साह मिला है। तो उस वक्त भी हमारे परिवार से कोई कठिनाई नहीं आई, और जहाँ से भी जो भी कार्यकर्ता गए उनके परिवारों से अनुमति लेकर गए। वो सभी परिवारों के से अनुमति लेकर गए, उत्साह में थे, नौजवान थे, छोटी उम्र के थे, मतलब 17-18 साल तक के आयु के कार्यकर्ता थे, और सब लोग उत्साह में थे और बहुत जोश में थे। तो उस समय जब आप जेल भी गए हैं, तो जेल में उस वक्त किस प्रकार का माहौल था और जो समय था कैसा बीतता था, खाना पीना कैसा था, और जो उस समय की जो मुश्किलें थी वो किस प्रकार की थी? जेल में जब मैं वही बता रहा था कि जब हमें ले जाया गया था, तो रास्ते में जहाँ जहाँ भी उस वक्त अस्थाई जेलें बनाई हुई थी, स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टियां करके उनमें जेलें बना दी गई थी। और मुझे ध्यान है कि कम से कम 5-7 स्थान पर वो बसें रुकी और पुलिस वाले पूछते थे। सभी स्थानों पर यह स्थिति थी कि जगह नहीं है जी, और हम इनको नहीं रख सकते। कार्यकर्ता भी काफ़ी थे, और इसी बीच में मैंने एक जगह से हमने उनको बोला कि भोजन भोजन कराओ। फिर उन्होंने कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़ा और भोजन कराया। मैं बीच में एक कोई शायद मुरादाबाद था, वहाँ से मैंने संपर्क करने की कोशिश की। मैं शहर तक गया, वहाँ राष्ट्रीय स्वयं संघ का कार्यालय या बीजेपी वाले ढूंढे, और कोई उस वक्त कोई उत्साहजनक कहीं वातावरण नहीं मिलता था, और कार्यालय भी बंद था, पड़ा हुआ कोई नहीं मिला। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, ताकि हम ये कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से सूचना मिल जाए शिमला में कि हम लोग अरेस्ट हो गए हैं। वहाँ से भोजन करके, वहाँ बड़ा अच्छा ढाबे साइड थे, नहाने नोने की व्यवस्था थी, वहाँ से लेकर वो हमें शाम तक घूमते रहे, और अंधेरा हो चला था और कहीं भी जगह नहीं मिली। हम भी परेशान हो गए थे, पुलिस वाले भी परेशान थे, और बस ड्राइवर का तो हालत ही खराब थी। तो वो हमें ले गए सहारनपुर के पास रामपुर मनिहारा में एक कॉलेज था, उस काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था, प्राइवेट कॉलेज था, और उसमें ले गए। और वहाँ भी जो जेलर थे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ तो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। काफ़ी कार्यकर्ता अंदर घूम फिर रहे थे, हमें कहीं रोक टोक नहीं थी आने जाने में, और पुलिस वाले चाहते ही थे कि ये कहीं चले जाएं। तो पर अब हम या तो गिरफ्तार होना था या कार सेवा करनी थी, तो हम डटे रहे। और फिर जब अंदर का वातावरण देखा तो हम भी जरा बहुत थके हुए थे, रात की यात्रा थी, सारा दिन थके हुए थे। तो हमने भी उनको कहा कि अब आप जाइए, हम यहाँ अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो ये कार सेवा जो थी वो लगभग कितने दिन ये कार सेवा चली थी? ये कार सेवा हमारे लिए कोई 25-26 दिन के करीब चली थी, क्योंकि हमें जब वो उन्होंने अरेस्ट किया था तो मजिस्ट्रेट के पास ले गए थे, और मजिस्ट्रेट मुस्लिम था। तो उसने हमें मतलब जेल की सज़ा दी, और हम फिर वहाँ रहे। तो वहाँ 15-16 दिन के बाद वो फिर हमें मतलब हाजिरी हुजरी लगाने के लिए बुलाया गया। उसके बाद एक बार फिर पेशी हुई, तो ये कोई 24-25 दिन रहे, और लगभग सारे कार सेवक उस जेल से छूट गए हुए थे जब हम वहाँ से आए हैं। तो अंतिम दिन वो हमें बुलंदशहर में सेशन जज के
कोर्ट में ले गए थे। वहाँ अब वो छोड़ना चाहते थे पर जमानत कौन ले, जमानत ही कोई नहीं मिला। तो अंत में ये स्थिति बनी कि सबको कहा गया कि एक दूसरे की जमानत लो, और एक दूसरे की जमानत पर हम लोगों को छोड़ा गया। तो इस दौरान जो आपका अंदर जो जेल का माहौल था वो कैसा था? क्या किस प्रकार की क्या यातनाएं थी या भोजन की व्यवस्था कैसी थी? किस प्रकार से आप लोग जो पूरा समय था 21, 22, 26 दिन का जो समय आपने बिताया है वो किस प्रकार का माहौल उस दौरान रहा था? अंदर का माहौल बड़ा अच्छा था, पर जब हम अंदर पहुंचे और अकोमोडेशन कोई नहीं थी, तो हम अपना ग्रुप लेकर, वो बीच में मैदान था, चारों तरफ बिल्डिंगें थी, तो राउंड सा लगाकर, और ताकि सब लोगों को पता लग जाए, हम नारे लगाते हुए और शिमला से आए हैं ये भी नारा बीच बीच में लगाकर और घूम रहे थे। और हम देख रहे थे कि कहाँ जगह मिलती है। इसी बीच में मैंने देखा कि एक स्टोर सा है, काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा है, और उसमें बर्तन पड़े हुए हैं, बाल्टियाँ पड़ी हैं, दरियाँ पड़ी हैं। तो मैंने सब कार्यकर्ताओं को कहा और हमने उसमें कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अब जेलर वगैरह आए कि ये तो ये है, तो हमने कहा भाई हमें रहने को स्थान दो, अब आपने कैद किया है तो रहने को स्थान दो। तो काफ़ी समय के बाद, पहले वो मना करता रहा, काफ़ी समय के बाद वो उसने एक कमरा हमें प्रोवाइड किया, कॉलेज का पक्का कमरा था, और हम उसमें चले गए। रात को भोजन की सब व्यवस्था होती थी वहाँ, और वहाँ नहाने धोने का भी अच्छा था, पंप लगा हुआ था, खूब बड़ा टैंक था, उससे पानी चलता था, लोग उसके नीचे नहाते थे, बाकी टूटियाँ वगैरह भी सब थी, सब व्यवस्था अच्छी थी, और कोई रोक टोक नहीं थी। बाहर घूमते थे, बाहर खेतों में घूम रहे हैं हम। और रामपुर मनिहारा से कभी शिमला में कनस्तरों में दूध आता था जी। जब ये डायरीज वगैरह करनी था तो कनस्तरों में दूध आता था, तो वहाँ से रोज गाड़ी आती थी। हमारे 2-3 कार्यकर्ता तो उनकी गाड़ी में, छोटी गाड़ियाँ आती थी, आकर शिमला आकर फिर वापस भी चले गए। जब 6 दिसंबर 1992 के जब ये बाबरी जो ढांचा था वो गिराया गया था, तो उसकी सूचना आप तक कैसे पहुंची, कैसे पता चला, और उसके बाद की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या रही? 6 दिसंबर 1992 को फिर तो विश्व हिंदू परिषद की ही कॉल आई थी, और उसमें भी हम कुछ सारे कार्यकर्ता उसमें इकट्ठे हो गए थे, और कुछ महिलाओं का ग्रुप भी था। उस 6 दिसंबर को की कॉल को भी हम गए थे। और फैजाबाद, क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, और उसमें हम फैजाबाद तक बड़े आराम से पहुंच गए। फैजाबाद में ठहरने की व्यवस्था थी, कार्यकर्ताओं ने वहाँ हमें रिसीव किया, और एक आर्य समाज स्कूल था, शायद प्राइमरी या मिडल, उसमें हमारी रहने की व्यवस्था थी, भोजन वगैरह की व्यवस्था थी। 2-3 दिन हम उसमें रहे। दूसरे दिन हम थोड़ा चक्कर लगा कर आए, तीसरे दिन भी हम चक्कर लगा कर आए। तो फिर हमें कॉल आई 6 दिसंबर की कि इस दिन सब ने इकट्ठे होना है वहाँ, और वहाँ सब पहुँचेंगे। तो जब 6 दिसंबर को हम वहाँ पहुँचे तो फैजाबाद से अयोध्या की रोड पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, या लोग पैदल चल रहे थे, बहुत लोग थे। जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ इतनी थी कार्यकर्ताओं की कि जुलूस में चले हुए थे लोग, और हमें भी कहा गया कि आप जुलूस में शामिल हो जाइए। तो उस जुलूस को देखने के लिए मैं आगे भी गया और पीछे भी गया, उस जुलूस की कोई और छोर नहीं था। और वो जुलूस में 8-8 या 6-6 की लाइन में कार्यकर्ता चले हुए थे, डिसिप्लिन कार्यकर्ता थे, सब डिसिप्लिन से चल रहे थे, और दक्षिण से बहुत कार्यकर्ता आए हुए थे जी। तो ये बहुत ही संघर्ष भरी कहानी रही है भगवान राम लल्ला के निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि निर्माण के लिए। तो ये सुनी आपने रोहितास चंद्र जी से, राम जन्मभूमि के जो आंदोलन था उसमें और भी कई यादें हैं जिसे रोहितास जी बताना चाहेंगे, वो भी हम अपने जो दर्शक है उन्हें जरूर रूबरू करवाएंगे, बताएंगे कि और किस प्रकार की जो परेशानियां थी वो उस आंदोलन में रही हैं। वो जो जुलूस था
उसमें हमें भी कहा कि आप चलिए इसमें और जाइए, तो जुलूस में हम शामिल हो गए। पर हम देखें कि ये क्या हो रहा है, हम तो कार सेवा करने के लिए आए हैं, कार्यकर्ता भी बोल रहे थे, और यहाँ तो ये बस बड़ा शांत माहौल है। और वो जुलूस चलाते हुए हमें एक तरफ हमने देखा माननीय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी, सिंगल जी, ऐसे कार्यकर्ता एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बैठे हुए थे। वहाँ से भाषण चल रहे थे और हजारों लोग वहाँ बैठे हुए भाषण सुन रहे थे। और बार बार कहा जा रहा था कि आपने कार सेवा के रूप में थोड़ी सी मिट्टी ले जानी है और उसको सरयू में छोड़कर आना है। तो हम कहें कि ये तो कोई बात नहीं हुई, जिसके लिए हम आए हैं वो तो नहीं हो रही यहाँ पर। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद एक तरफ से शोर शराबा शुरू हुआ। महंत अवैधनाथ जी ने या किसी कार्यकर्ता ने कहा मतलब कि, हालांकि बाकी अधिकारी उसको रोक रहे थे कि कार सेवा शुरू हो गई है, जिन लोगों ने कार सेवा करनी है। पर उससे पहले कि मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब वो जुलूस में हम चले हुए थे, तो हमें जुलूस में चलते चलते एक बांस का ही लाठियों का पुल सा बनाया हुआ था, कोई 40-50 फुट ऊंचा। और वहाँ कहा गया कि आप जाकर वहाँ शेष नाग जी की प्रतिमा है, उन पर फूल चढ़ा कर आइए। और वहाँ देखा तो एक बड़ा सा चित्र पड़ा हुआ था और प्रणाम कर रहे थे सभी। तो टॉप पर जाकर, और जब परंतु बाद प्रणाम करके जब नज़र दौड़ाई तो सामने वो गुंबद नज़र आ रहा था, और वो जो उसकी फेंसिंग थी कम से कम 12-12, 15-15 फुट ऊंचे के, और एंगल आयरन बड़े मोटे थे। क्योंकि मेरा इस लाइन में काम रहा है एंगल आयरन और गार्डर का, तो कम से कम 3-3 इंच के एंगल आयरन थे। और उस पर फेंसिंग कौन सी थी वो मैंने पहली बार वहाँ देखी थी, उससे पहले मैंने डिफेंस एरियाज में देखी थी। ब्रीक ब्रीक कांटे होते हैं, सिंगल तार, और बहुत चुभने वाले होते हैं। यानी पहले से जो तैयारी थी वो बहुत मजबूत थी कि कोई भी वहाँ कार सेवा ना कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। वो देखकर हम भी हैरान हो रहे थे कि किस कैसे करेंगे। वहाँ से उतरकर उसके बाद हम वो पब्लिक रैली में बैठ गए, और फिर जब वो कॉल आई तो हम भी उस तरफ को दौड़े। मेरे साथ तो 3-4 कार्यकर्ता और थे, हम भी उस तरफ को दौड़े। तो जब वहाँ जाकर देखा तो वो कुछ कार्यकर्ताओं ने वो खंबे गिरा दिए हुए थे, फेंसिंग तारें तोड़ दी हुई थी, या उसके बीच में से क्रॉस कर रहे थे ऊपर नीचे जगह करके। और गुंबद पर काफ़ी लोग चढ़े हुए थे। गुंबद पर जबलों से, हथौड़ों से, छैनियों से तोड़ रहे थे कार्यकर्ता, बहुत थे। हम भी चारों कार्यकर्ता, मेरे साथ शिमला से एक असीम आलूवालिया थे, एक संजौली के कार्यकर्ता थे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ एक और साथी था। हम चारों अंदर चले गए और हम भी वहाँ गुंबद पर, लोग वहाँ से तोड़ रहे थे, नीचे को पत्थर फेंक रहे थे, और नीचे आगे आगे बढ़ाते जा रहे थे, फेंकते जा रहे थे। और कहीं से बीच में से घोषणा भी हो रही थी कि कुछ निशान नहीं रहने देना है। और वो ये पता नहीं कहाँ से हो रही थी, पर हो रही थी और सभी बोल रहे थे। और वो मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाया वहाँ, हम भी गुंबद पर चढ़े और ईंट तोड़ी और कुछ पत्थर फेंके। 1 ईंट, उस पर सन 1843 लिखा हुआ था, सन लिखा होता है ना उस पर, जो 18, वो ईंट लेकर और मेरे साथी कार्यकर्ता और मैंने कहा, क्योंकि तब तक सरकार भंग कर दी थी वहाँ की, और मतलब कि आर्मी, पुलिस आर्मी वगैरह, और अनाउंसमेंट हो रही थी कि ये हो गया है और सरकार भंग की है, सबको कहा जा रहा है कि बाप चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, नहीं तो गोली चलेगी। तो मैंने अपने साथियों को कहा कि चलो अब यहाँ गोली चल सकती है, और हम वहाँ से उतर आए। वहाँ से उतरकर हम बड़े आराम से पैदल चलते हुए फैजाबाद तक पहुँचे। बहुत भीड़ थी, और वहाँ फैजाबाद पहुँचकर चौक जो था, चौक पर मैंने वो ईंट ऐसे ऊंची करके, और जोर जोर से, जुबानी थी, उत्साह था, तो जोर जोर से कहा कि तोड़ दिया ढांचा, तोड़ दिया ढांचा, ये देखो ईंट ले आए और ईंट ले आए। ऐसे काफ़ी कोई 2-4 मिनट में बोलता रहा। तो मुझे एक दुकानदार ने वहाँ बुलाया कि ये सामने मस्जिद है, और यहाँ थोड़े दिन पहले भी यहाँ इस तरफ से गोलीबारी हुई है।
तो आप लोग तो चले जाएंगे पर हमें मुश्किलें होंगी, तो फिर हम चुपचाप आकर जहाँ अपना आश्रय था, शायद शाम हो चली थी और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ तो सभी तरफ पुलिस, आर्मी और पुलिस थी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थी और जगह जगह पहरा, और कोई बाज़ार में कर्फ्यू लग गया हुआ था, बहुत पहले बाज़ार में कोई नहीं था और बिल्कुल शांत वातावरण हो गया था। हम वहाँ रात को वहाँ रहे जी। तो अब भगवान राम जी 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबी एक दशकों जो 500 वर्ष का जो लंबा जो कालखंड है उसका अब अंत हो रहा है। तो ऐसे में हिंदू समाज में पूरे उत्साह में है। और आप जो यह 22 जनवरी का जो दिन है वो किस प्रकार से मनाने वाले हैं? मैं पहले तो ये कहूँगा कि जब हम, मैं जरा भावुक हो जाता हूँ, जब हम कार सेवा करके आए तो उसके बाद इतना लंबा समय बीत गया तो कई बार थोड़ी सी निराशा होती थी कि कार सेवा नहीं कर पाए। बीच में अयोध्या जाने का भी अवसर मिला, टेंट में मंदिर के दर्शन करते थे, भगवान राम जी के दर्शन करते थे और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की उपस्थिति में सब होता था। और इतने लंबे वो उन्होंने सरियों से, मोटे मोटे सरियों से रास्ते बनाए हुए थे कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर वो एरिया, उसी एरिया में वो घूम फिर कर कवर करना पड़ता था उस दर्शन के लिए जी। तो परंतु ये शायद हमारा सौभाग्य है, इतने लंबे अरसे के बाद, लगभग 500 वर्षों के बाद, और हमें अपने जीवन में ये राम मंदिर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ सारे, मैं तो शिमला शहर में हूँ, सारे समाज में बड़ी खुशी का वातावरण है, बड़ा उत्साह का वातावरण है और जगह जगह इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। कल राम मंदिर जाना हुआ तो राम मंदिर ने के अधिकारियों ने बताया कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी संगठन, जितने यहाँ की संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, उन सब को मिलाकर एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा है। वो शायद 20 को है और वो कालीबाड़ी से, काली शक्ति का कुछ इससे इतिहास से काली माता का कुछ है, तो उसमें कालीबाड़ी से वो शुरू होगा और सारे शहर में शोभा यात्रा निकलेगी। 21 को भी राम मंदिर में कार्यक्रम रखे हुए हैं, 22 को भी हैं, जगह जगह। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा छोटा सा स्थान है, इधर भी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने एक मंदिर में वो कार्यक्रम का वो रखा हुआ है, उसमें बल्कि भंडारी की व्यवस्था की हुई है, उसमें भी लोग आएंगे। तो सारे शहर में ऐसा वातावरण देखकर उत्साह होता है और अब लगता है कि हिंदू समाज जाग गया है और राष्ट्र प्रगति की ओर चलेगा। राष्ट्र में जो भी समस्याएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। श्री राम जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। जी, कहते हैं कि रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे दुश्मन रहा है जहां हमारा। तो रोहितास चंद्र जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी जो उस समय के जो दुविधाएं थी, जो उस वक्त की जो यातनाएं थी, उनके बारे में बताया। और इन्हीं जो कारसेवकों की बदौलत जो है आज राम मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ है। आज रामलला अपने आसन पर विराजमान होने वाले हैं। तो इन्हीं कारसेवकों की वजह से आज हम सभी जो हिंदू समाज है वो भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। तो अनंत ज्ञान के इस सफ़र में बहुत बहुत रोहितास जी आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने बड़े ही विस्तार से पूरी जानकारी जो है राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन की हमारे दर्शकों के बीच में रखी है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ मेरे मित्र बने हैं अनिल जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो कैमरे में इस वक्त खड़े हैं। आगे के सफ़र के लिए फिर से मिलते हैं एक और नई हस्ती के साथ। जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अनंत ज्ञान और ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया और अनंत ज्ञान के दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।